हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास मास्टर एंड एप्टीट्यूड रीजनिंग। तो गाइस हम लोग पढ़ रहे थे डाइस के बारे में, कैसे हम लोग को डाइस टाइप 1 में हम लोग को कैसे निकाले। ऐसे कोई एक डाइस दिया गया है, उसका अपोजिट मतलब स्टैंडर्ड डाइस देखेंगे कि वो जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है देखेंगे। तो अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो उसका अपोजिट फेसेस क्या होना चाहिए, वो +7 में होना चाहिए। दोनों का एडिंग करने से +7 होगा। जनरल डाइस में क्या होता है, एडजेसेंट मतलब बगल के मतलब ये हो गया एडजेसेंट साइड्स हम लोगों के 7 बनाने चाहिए। तो हम लोग देखें कैसे हम लोग को ये स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस का हम लोग को क्वेश्चन निकाल के हम लोग देखें कैसे सॉल्व होगा। आज हम लोग सॉल्व करते हैं टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 में हम लोग देखे थे जैसे 2 फिगर देंगे, टाइप 2 में 2 फिगर देंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। टाइप 2 फर्दर उसके अंदर कैसा आता है, जैसे क्वेश्चन आ सकता है ये एक बॉक्स है, इसका नंबरिंग हम लोग कर दिए 5 6 1 2 3। जहाँ पे यहाँ 1 2 3 है, ये 4 5 6 है। जहाँ पे एक भी कॉमन नंबर नहीं है, नो कॉमन नंबर, दैट इज़ हम लोग इसको नाम दे दिए मॉडल 1 के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है, देखो ये मॉडल 1 में हम लोग क्या करेंगे, कहीं पे भी कॉमन नंबर नहीं है, नंबर नहीं है बोलने से हम लोग को चेक करेंगे ये स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। ठीक है, वैसे ही अगर आपको क्वेश्चन दे दिया इस टाइप में कुछ, यहाँ पे सपोज यहाँ 5 है, ये 5 दे दिया, ये 3 4 1 2 कुछ भी दे दिया। ठीक है, ये एक साइड कॉमन है, दैट इज ये 1 ये 2, वन साइड कॉमन नंबर। ठीक है, तो हम लोग इसको नाम दे देंगे मॉडल 2 को। ठीक है, ये मॉडल 2 टाइप का है। अब 3 में जैसे यहाँ जैसे एक भी साइड कॉमन नहीं था, यहाँ पे एक साइड कॉमन था, वैसे ही 2 साइड भी कॉमन दे सकता है, तो हम लोग उसको नाम दे देंगे मॉडल 3। ये आ जाएगा हम लोग उनका मॉडल 3 टाइप का क्वेश्चन में। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2 साइड्स कॉमन, ये हो गया हम लोग उनका मॉडल 3। मानो ये हम लोग उनका 1 2 4 दे दिए, ये 2 1 5 दे दिए, तो 2 साइड कॉमन है। तो ये अगर 2 साइड कॉमन है ना, तो हम लोग को कुछ नहीं, जो रिमेनिंग साइड्स बचेंगे ना, दे आर अपोजिट टू ईच अदर, ये एज्यूम कर लेना है। 4 विल बी अपोजिट टू 5, मतलब एक स्टैंडर्ड डाइस। यहाँ चेक नहीं करना, ये स्टैंडर्ड डाइस ही होंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, ये देख लिए हम लोग को 4 इज अपोजिट टू 5, ये हम लोग को ले लेंगे। इफ़ 2 नंबर इज कॉमन द रेस्ट नंबर इज अपोजिट टू ईच अदर, ये नोट के हिसाब से आप ले लो। इफ़ 2 नंबर इन डाइस a common, the remaining numbers are opposite to each other। समझ आया आपको, ये आप समझ गए। चलो इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे ताकि आप समझ पाओगे। क्वेश्चन करते हैं, चलो ये डाइस दे दिया है, 2 डाइस के ऊपर क्वेश्चन करना है। 2 डाइस के ऊपर या तो हम लोग उनका 1 साइड सिमिलर आएगा, या 2 साइड सिमिलर आएगा, या नो साइड सिमिलर होगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं ये किस टाइप के क्वेश्चन है। 1 5 एंड 6 यहाँ पे भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये मॉडल 1 का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नंबर अपोजिट टू 3, फाइंड नंबर अपोजिट टू 3। ठीक है, तो हम लोग पहले चेक किए, ये मॉडल 1 का है। मॉडल 1 में हम लोग कौन देखेंगे, स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। 1 + 5 ये 6 बना आ रहा है, 4 5 6 7 ये 7 हो जा रहे हैं, ये एडजेसेंट 7 हो जा रहे हैं इसके एडिंग करने से, तो ये एक जनरल डाइस है। जनरल डाइस में क्या करेंगे, अपोजिट हम लोग निकाल नहीं सकते क्योंकि हम लोग को प्लस बोलने से ये एक जनरल डाइस है। अपोजिट टू 3 बोला है, अपोजिट टू 3 स्टैंडर्ड डाइस होता तो अपोजिट टू 3 हम लोग को 3 + x = 7 करके हम लोग को निकाल लेते, लेकिन ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं, ये एक जनरल डाइस है। तो हम लोग क्या करेंगे,
थ्री के लिए हम लोग उनको जो नंबर दे दिए गए हैं 4 और 2 है, 4 और 2 है। बाकी बचे कितने नंबर, कितने 1 5 6 ये नंबर बचे। तो पॉसिबिलिटी है दोस्तों ये तीनों नंबर में से कोई सा भी नंबर हो सकता है, क्योंकि ये एक जनरल डाइज है, ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है। ऑपोजिट टू नंबर 3 कैन बी एनी नंबर। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे एक फेस सिमिलर हो। फाइंड नंबर ऑपोजिट टू 5। चलो ये एक डाइज ले लिए, ये एक डाइज ले लिए। ठीक है, यहाँ पे 5 कॉमन ले जाते हैं, एक नंबर कॉमन ले जाते हैं। 5 1 2, सोचो यहाँ पे 5 1 2 है, ये 3 और 4 है। ठीक है, तो चलो ये हम लोग उनका वन सेट कॉमन बोलने से हम लोग उनका मॉडल 2 का क्वेश्चन आ रहा है। मॉडल 2 का क्वेश्चन आ रहा है, तो एक हम लोग उनका ट्रिक होता है दोस्तों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखो 5 जहाँ से हम लोग उनका स्टार्ट करना है, 5 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 5 कॉमन है। 5 4 3 में लिख दी। ठीक है, फिर यहीं से भी 5 से स्टार्ट करना है, तो उसके नीचे 5 2 1। तो देखो 3 के अपोजिट 1 पता चल गया, ये उसके अपोजिट हो जाता है। 3 के अपोजिट 1 पता चल गया, 4 के अपोजिट 2 पता चल गया, 5 के अपोजिट 5 तो हो नहीं सकता। नंबर क्या बचा, 6 नंबर बचा, तो अपोजिट टू 5 विल बी 6। दिस इज योर आंसर। ओके, ये आप फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं। अच्छा 5 6 7 ये एक जनरल डाइस फॉर्म में आ रहा है, फॉर्मूला नहीं जाएगा क्योंकि एक जनरल डाइस है। अच्छा, तो ये आप फॉर्मूला के थ्रू तो नहीं कर सकती। देखो ये एक और तरीका मैं बता रही हूँ आपको। 5 के एडजस्टेंट क्या है, 3 और 4 बोला है, और इसके ये भी 5 के एडजस्टेंट 1 और 2 है। देखो ये जैसे एक डाइज है, 5 के एडजेसेंट मतलब ये बगल के मानो 3 और 4 है, और दूसरे डाइज का 5 के बगल में 1 और 2 है। तो ये क्या हो गया, ये चारों ऊपर के फेसेस कवर हो गए सारे, तो बचा कुचा नीचे का नंबर क्या बचेगा, जो नंबर लेफ्ट आउट हो गया 6। या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या तो आप ये फॉर्म में निकाल दो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ये एक ट्रिक है। एंड ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है आपको, जहाँ से नंबर स्टार्ट होता है। 5 अगर सपोज यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे 1 है, तो हम लोग ऐसे क्लॉकवाइज जाते, वैसे ही उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके जो बचा कुचा नंबर हुआ वो 6, दैट इज अपोजिट टू 5। ओके, या तो आप ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हो। 5 के एडजस्टेंट 3 और 4 दिया गया है, ये यहाँ पे 5 के एडजस्टेंट 1 और 2 दिया गया है, तो बचा कुचा नंबर क्या है 6, दैट इज द नंबर अपोजिट टू 5। चलो एक और क्वेश्चन करती हूँ ताकि आप क्लियर हो। फाइंड नंबर अपोजिट टू 4। सोचो 1 5 3 दे दिया है, यहाँ पे 3 देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे 3 कॉमन है, तब मैं जो ऐसे बोली, यहाँ जैसे बोली आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना है, इसका 3 5 1 लिख दी, यहाँ पे 3 6 2 लिख दी। ठीक है, तो 1 इज अपोजिट टू 2, 5 इज अपोजिट टू 6, 3 कैनॉट बी अपोजिट टू 3। जो नंबर बचा वो क्या होगा, 3 कैनॉट बी अपोजिट टू 3, 4 बचा है, लेफ्ट ओवर इज 4, तो 4 इज अपोजिट टू 3। ये लिख लिए हम लोग, ये हमें पता चल गया। एक और मेथड में क्या बताई थी, देखो 3 के एडजेसेंट क्या नंबर्स है, 5 और 1 दे दिया है, और यहाँ पे 3 के एडजेसेंट 6 और 2 दे दिया है। द नंबर लेफ्ट आउट इज 4, द नंबर लेफ्ट इज 4, तो 4 इज योर अपोजिट टू 3। ओके, देखो ये हो गया हम लोग को उनका जहाँ पे एक साइड कॉमन था। अभी 2 साइड कॉमन वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो यहाँ 1 3 ले लेती हूँ, यहाँ 3 1 ले लेती हूँ, ये कुछ भी नंबर में डाल देती हूँ। ठीक है, 2 साइड्स आर कॉमन, अपोजिट टू 4 निकालो बोला है, फाइंड द नंबर अपोजिट टू 3 बोला गया है।
तो कैसे करोगे? मैं आपको रूल बताई थी, अगर दो साइड कॉमन है तो जो बाकी साइड बच गया दैट इज अपोजिट टू इच अदर, दैट इज 4 इज अपोजिट टू 5। ये हम लोगों का अपोजिट का सिंबल है, 4 इज अपोजिट टू 5। ठीक है, अगर 4 इज अपोजिट टू 5 तो 3 के अपोजिट क्या होगा बोला है? देखो यहाँ पे क्या क्या नंबर आ गए। 3 के लिए हम लोगों के पास 1 और 4 आ गया, उसका एडजेसेंट 3 के लिए 1 और 5 है, 5 कॉमन आ गया। 4 के अपोजिट 5 है, तो 5 के अपोजिट 4 बोलने से 4 इज ऑल्सो एडजेसेंट टू 3। तो चलो ये यहाँ पे आ गया, इतने ही नंबर आ रहे हैं। तो बाकी बचे कुछ 2 एंड 6, या तो नंबर आपका हो सकता है 2 या तो नंबर आपका हो सकता है 6। ठीक है, इसमें से कुछ भी आपका आंसर हो सकता है। तो आप हड़बड़ करके कुछ भी आंसर मत लिख दीजिए, या तो इसमें से कुछ भी आंसर हो सकता है। या तो आंसर बोल दिया गया होगा 2 या तो 6 या तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आपको टिक अप करना है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, चलो आज का क्लास में यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू, होप आपको सबको समझ आया है। अगर कहीं पे आपको डाउट हो गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हैं।